नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है, कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ, महीने में 33 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में, उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे, और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। कल हमने कॉर्ड से वो किया था ना, सेगमेंट बनाया था। कॉर्ड कॉर्ड क्या है? कॉर्ड भी मैंने बता दी थी कि कॉर्ड जो वृत्त को दो भागों में बांटती है उसे कॉर्ड कहते हैं। जैसे ये AB है, आपने याद है ऐसे कुछ पढ़ा था कि अगर ये ट्राइंगल है और ये इसका सेंटर है तो इसका सरकम सेंटर होगा, ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा हो। इसी चीज को अब हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, हम ये बोल देते हैं, हमने जितने भी चित्र आज तक बनाए उन सब में हम क्या करते थे, सरकम सेंटर को ट्राइंगल के अंदर रखते थे। लेकिन सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। बात समझ रहे? सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाती है उसके बाहर अगर सरकमफ्रेंस से वो एंगल बनाएगी तो वो आधा बनाएगी। अब मैंने ऐसे बना लिया। आप बताइए, ये जो सरकम सर्किल है क्या ये एक ही ट्राइंगल का है, ABC का? क्या ये ABD का नहीं है? ABD का भी है ये तो। अगर ये ABD का है तो सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है तो वर्टेक्स पे कितना बनेगा? थीटा। तो इससे हमें पता चल गया कि कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाती है उसका आधा सरकमफ्रेंस पे बनाएगी, भले ही कहीं भी सेम सेगमेंट में। सेगमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें इधर, तो भी ये थीटा बनाएगी या नहीं? तो यहाँ से एक बात और पता चली हमें, दो बातें यहाँ से पता चली कि कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाती है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल अल्फा बराबर बीटा होगा। एंगल मेड इन सेम सेगमेंट बाय ए सेम कॉर्ड आर इक्वल। एक जीवा द्वारा वृत्त के एक ही खंड में परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, ठीक है। लिख लिया इतना। अगर आप दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाएगा और ये एंगल होगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा होगा। इतनी सी बात समझ गए कि कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में बराबर कोण बनाते हैं। आप कैसे इंजीनियर साहब? बढ़िया। अक्टूबर 2017 में तैयारी की थी ना आपने? बताओ आज क्या चल रहा है? मार्च 2019 चल रही है। ऐसे लगती है मई मई, ऐसे लगती है कल परसों की बात है। मेंस की तैयारी कराई थी हमने इनको अक्टूबर 2017 में, तब से इनका जीवन गर्त में चला गया बेचारा। बता, आपने नौकरी भी छोड़ी थी। बताओ, नौकरी छोड़ के इन्होंने 2017, इनकी प्री में अच्छे नंबर आ गए थे CGL में, इन्होंने कहा मेंस करते हैं हम नौकरी छोड़ देते हैं, और अभी ये आलम है। कोई नहीं, तो सेविंग्स तो होंगी। कोई नहीं, उधार ले लेना जरूरत पड़े तो, टेंशन मत लेना। भाई ऑस्ट्रेलिया लेता, वहां से पैसा आता है। भाई बहुत सही है आपका, ऑस्ट्रेलिया जाके भी पैसे भेज रहा है। शादी हो गई भाई की? वहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया में? अभी पता नहीं है, पूछना मजे से अच्छा नहीं लगता। सही है भाई, तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इंजीनियर है?
इंजीनियर भी नहीं, सिटीजन है वहीं का। अच्छा, तब तो डॉलर में भेजता होगा पैसा। ऑफ कोर्स, ओके। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई वैसे तो, ऑफ कोर्स मतलब ये समझ, सामने वाला ये बताना चाह रहा है कि तुम्हें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे मुझे फील होता है, अरे सीरियसली। अभी दे रहा हूँ, वहां रखिए एक पेन ड्राइव। चलो चलो ठीक है, इसके बाद देखेंगे जैसे अब ये कॉर्ड अगर डायमीटर हो मान लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर ये डायमीटर है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। हाँ हाँ कर देंगे काम, अच्छे अच्छे काम कर देंगे, क्या चीज है। सेमी सर्किल अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है भाई। चलिए एक बहुत खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी के ऊपर, कठिन महाकठिन, ये रहा। अगर आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप बहुत ही कमाल के लड़के हैं। इस फिगर में BC बराबर CD है और AB डायमीटर है, यानी कि AB व्यास है। कोण AOC 45 डिग्री है, AOC। तो एंगल ACD बताना है क्या होगा। अब देखना, आप में से कई लोग बहुत बेवकूफी भरा एक सवाल पूछेंगे और फिर मैं झंड करूंगा, देखते हैं कौन पूछता है। इस चित्र में BC बराबर AD है, AB वृत्त का व्यास है, कोण AOC बराबर 45 है, तो कोण ACD क्या होगा, जल्दी। क्लियर है सवाल में, कोई डाउट है तो बताओ। ये तो भैया आपको कोई डाउट है, कोई डाउट है जैसे सवाल का। 22.5। क्या पूछ रहे हो मुझसे, पूछो, डाउट है कोई सवाल में। अरे होगा, आप पूछो ये तो भैया, कोई डाउट। सूबेदार कोई डाउट है सवाल में। मिश्रा जी आगे आ जाओ, क्या हो गया। मिश्रा जी इस बार एसएससी टॉप करेंगे।
किसी से भी नहीं हुआ? अच्छा, कितने लोगों को ये डाउट है, ये नहीं पूछा आपने कि ओ सेंटर है कि नहीं सर्किल का? बहुत बड़े पागल हो, अगर ओ सेंटर है, ए बी सेंटर है, तब तो फिर सीडी भी डायमीटर हो जाएगा, और सीडी हो गया तो बीसी भी हो जाएगा, और बीसी डायमीटर कैसे हो सकता है? यही सवाल था जो आपने पूछा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोल दी थी बात। नहीं तो आप जरूर पूछते कि वो सेंटर तो नहीं है कहीं। मन में आ रहा था ना? देखो, मुझे पता था आ रहा होगा मन में। मैं तो आपकी नस नस से वाकिफ हूँ। रोहतक वाले भाई साहब, आपसे ही सवाल नहीं हुआ, बताइए आप, क्या ये आलम है आपकी तनाई का? इतने गम में रहेंगे कि सवाल ही नहीं होगा? कितना? 67.5 आ रहा है भैया का, जो टोटली गलत है। ये वक्त तनाई का हम कैसे गुजारा करते हैं। ऐसा गाना बनाओ तुम कोई अच्छा सा। तुम बनाने वाले गाने गा लेते हो, जैसे कोई बना के दे दो। गा लेते हो? ठीक है, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए एक गाना। चलो भाई, देखो कौन सा एंगल पूछ रहा है हमसे, ये बताओ आप। एसीडी। बहुत ध्यान से समझना, पता है प्लीज, तुरंत आ जाएगा। अल्फा होगा कि नहीं? बोलो, बोलते रहो, अल्फा होगा। अच्छा, ए बी डायमीटर है, तो ये एंगल पूरा कितना होगा? 90। तो ये बचा हुआ 90 माइनस अल्फा होगा। 90 माइनस अल्फा होगा। क्लियर है? अच्छा, इसको मिला देते हैं इससे, मिला दें इसको। ठीक है, तो आप बस एक चीज बता दीजिए हमें कि ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, ये और ये पूरा? तो आप बोलेंगे भाई साहब ये 90 माइनस अल्फा है, तो 90 प्लस अल्फा इन दोनों का सम होगा, और ये होगा 45 प्लस अल्फा बाई 2। बोलो, होगा नहीं ये भी और ये भी? अच्छा, ये जो कॉर्ड है बीसी, अगर ये 45 प्लस अल्फा बाई 2 है, तो ये कितना होगा? 45 प्लस अल्फा बाई 2। अच्छा, ये एंगल कितना है? 45। तो आप मुझे बताओ, ये 45 है, और ये 45 90 हो गया, यानी बचा हुआ भी 90 होगा, क्योंकि 180 होता है। तो 90 को अल्फा बाई 2 और अल्फा में बांटना है, तो ये 60 और ये 30। तभी तो ऐसा होगा ये उत्तर। नहीं होगा? इस सवाल में अगर किसी को डाउट है, एनी भैया गाय भैंस कुछ भी है, तो मुझे बताइए एक बार और। देखिए, सूबेदार साहब की फरमाइश पे सवाल का सॉल्यूशन हम एक बार और देने जा रहे हैं। ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? आप ऐसा करो, इसको 2 अल्फा मान लो, आपको दिक्कत आ रही है, 2 अल्फा मान के बताऊं? ऐसे ही सही है। तो 90 माइनस अल्फा, तो ये दोनों कितने होंगे? 45 प्लस अल्फा बाई 2 और 45 प्लस अल्फा बाई 2। क्यों होंगे पता है ना? इक्वल है ना, ये दोनों कोण, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये 45 प्लस अल्फा बाई 2, ये भी 45 प्लस अल्फा बाई 2, क्योंकि सेम कोण है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि 45 प्लस अल्फा बाई 2 इस ट्राइंगल में, प्लस 45 प्लस अल्फा बराबर 180। तो 3 अल्फा बाई 2 बराबर 90 अल्फा शीट।
छोटी आप बताइए, समझ आ गया? वेरी गुड। कैंडी क्रश आपको आ रहा है? गुड। पीछे मोदी वाले भैया आपको आ रहा है समझ? ठीक है। 7 नंबर पे ट्रेंडिंग होगी अपनी वीडियो, 5 तक चली जाए, मजा आ जाएगा। जाएगा। हाँ ज्यादा बड़ी होगी वही, लेकिन लोग तो कह रहे हैं और भी बड़ी होनी चाहिए थी। थोड़ा सा कोई नहीं, खैर इतना 10 मिनट के आसपास तक चलती है, 13 हो गए, 10 तक चलता है। एक ही तो मैसेज देना था कैसे भी करके, और थोड़ी बहुत हंसी मजाक करनी थी, वो कर ली। चौकीदार वाला ठीक था ना? अब कौन जाएगा, अब चुनाव खत्म हो लिए, इसीलिए तो बाद में करिए, बहुत दिन से सोच रहा था, फिर लोग ये कहते हैं कि चुनाव के चक्कर में बाद में। आंदोलन भी चुनाव के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 1 1.5 महीने बाद करेंगे, आराम से तसल्ली से। नहीं पता नहीं बन भी, क्योंकि और तो कौन ही बनेगा, अगर मान लेते हैं बहुमत में नहीं भी आती तो और पार्टियां समर्थन दे देंगी। मुझे लगता है मोदी जी ही बनेंगे। है? नहीं बनेंगे? सिर्फ पाल की पार्टी समर्थन देने को दे रहा है। अबे ये वही वाली बात हो गई जैसे पिछली बार मायावती ने कहा था ना कि हम मोदी को समर्थन नहीं देंगे, एक भी सीट नहीं आई। अरे एक सीट से क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुमत ना मिले तो सरकार बढ़िया चलेगी, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। अगर बहुमत मिल गया तो मोदी जी की जो अकड़ है वो और डबल हो जाएगी। फिर मोदी जी नहीं पूछ रहे किसी को भी, भाई साहब। तो बस यही दुआ करिए कि प्रधानमंत्री बने मोदी जी, वेरी नाइस पर्सन, बट बहुमत ना हो, अपोजिशन रहे, थोड़ा सा तगड़ी तगड़ी पार्टी रहे, कोई कुछ बोले तो तुरंत जवाब रहे। कन्हैया जैसे भी 2 4 आदमी संसद में पहुंचे। नहीं पहुंच रहा, हार रहा है, बता रहे। जब तक संसद में बहस ना हो, बहस एक तरफा हो, तो मजा क्या है? चलो कोई नहीं, देखते हैं, 23 तारीख बहुत नजदीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी इन्होंने आपका भविष्य तो बर्बाद कर ही दिया, एसएससी यूपीएससी ने। अब यही सब देखने को रह गया। देखो मोबाइल देके यही तो करा कि प्रचार प्रमोशन, आज यूट्यूब पे वीडियो खोलो तो सबसे पहले अब की बार मोदी सरकार। जियो देके आपको खुद को ही दिखवा रहे हैं। बट अखिलेश इज वेरी नाइस पर्सन, वो बहुत क्रिटिसिज्म बहुत कम करता है लोगों का, और बहुत बढ़िया बोलता भी है। और डिम्पल इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी। मतलब पत्नी हो तो ऐसी हो, देखो सीधी सीधी बात है। आप देखिए कभी उन दोनों के इंटरव्यू, मतलब यार दम है भाई, देखो जो भी है। यार प्लीज ऐसे मत करो, मैंने तारीफ किया, और तारीफ करना गलत नहीं है किसी की भी। बहुत अच्छा सवाल है। एबीसीडी एक वृत्त पर 4 विभिन्न बिंदु हैं, ऐसे लिखे। एबीसीडी एक वृत्त पर 4 विभिन्न बिंदु हैं। एबीसीडी एक वृत्त की परिधि पर 4 विभिन्न बिंदु हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और बाकी कंडीशन दे रखी है, और आपसे एंगल ए पूछ रहा है।
60। ये भैया कितने इंटेलिजेंट है। आई अप्रिशिएट दैट गाय। आपसे हुआ नहीं? आपको नहीं लगता ऐसे सवाल नहीं हो रहे? हंसी मजाक लिख रहा है। देखें, ABCD are four distinct point. A, B, C, O is the center. देखिए, आपसे नहीं हुआ जबकि मौखिक सवाल था, लेकिन आपसे होते नहीं ना मौखिक सवाल, यही आपकी दिक्कत है। आप पागलों के सरताज हैं। देखें बेटे यदुरप्पा, मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, एंगल OBD प्लस एंगल ODB बराबर एंगल CDB प्लस एंगल CBD। लिख सकता हूं कि नहीं? माइनस वालों को उधर ले गया, दोनों को प्लस बना दिया। बोलो, लिख सकते हैं? पीछे दरभंगा वाले भाई साहब आगे आ जाओ, आगे जगह, आगे आ जाओ, एक सीट खाली रखी है आपके लिए। क्लियर है भाई बात? हमने क्या कर दिया, इसको इधर लेके चले गए भाई, इसको और इसको इधर लेके आ गए। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? अब आप ही मुझे यहां से देख के बताइए दोस्त, कि जो ये है एंगल कौन सा, OBD, वो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ODB। ठीक है, तो इसने बोला है कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। अगर किन्हीं, कैसे आप, अगर एक त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ 130 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा? और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोणों का जोड़ 130 है, तो दूसरा एंगल तीसरा 50। यानी कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोणों का जोड़ आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण बराबर होगा। मानते हैं इस बात को या नहीं? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल जो पूछा है अल्फा है, तो ये कितना होगा? तो ये भी 2 अल्फा होगा। ये 2 अल्फा क्यों होगा? क्योंकि तीसरा कोण है, दो कोणों का जोड़ बराबर है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अब ये क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रेटल, तो अल्फा 2 अल्फा का सम कितना होगा? 180। तो अल्फा कितना आ जाएगा? यही पूछ रहा था। मुश्किल है क्या? आपको नहीं लगता ऐसे सवाल पेपर में आएंगे?
दोबारा बताएं इस सवाल को या आपको समझ आ गया? रिपीट। भाई मैंने ये कहा कि इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ और इन दोनों कोणों का जोड़ बराबर है आपस में। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोणों का जोड़ आपस में बराबर है, मान लेते हैं इन दोनों का जोड़ अल्फा है, इन दोनों का बीटा है, बीटा इन दोनों का भी बीटा है, तो ये 180 माइनस बीटा होगा, ये भी 180 माइनस बीटा। इक्वल होंगे या नहीं बताओ? तो हमने कहा ये एंगल अल्फा है तो इधर कितना होगा 2 अल्फा, और आपने कहा ये इक्वल होंगे तो 2 अल्फा हो गया। अब इसका और इसका सम 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटल साइकिल के आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। तो अल्फा कितना आ गया 60। पढ़ लो यार, अब ऐसे दिमाग मत खराब करो यार। 4 दिन हो गए मेरे को बिना नहाए एक ही कपड़े पहनते हुए। लग रहा है क्या ज्यादा? लगेगा नहीं कभी, लगेगा कभी नहीं। गुप्ता जी सवालों पे ध्यान दे लो आप, ये रोड शो के चक्कर में मत पड़ो। रोड शो में थप्पड़ लगते हैं, समझ गए? डोंट टॉक अबाउट डिम्पल प्लीज। लिखें ए बी बराबर 18 एक वृत्त का व्यास है, ए बी बराबर 18 एक वृत्त का व्यास है, पी इसकी परिधि पर एक बिंदु है, पी इसकी परिधि पर एक बिंदु है। इस प्रकार है ये कि पी एन ए बी के लंबवत है, पी एन ए बी के लंबवत है। बच्चे रोज के टाइम पे आ रहे हैं, 4 सवाल हो चुके अब तक, जबकि मैंने कल कह दिया था कि कल 15 मिनट पहले शुरू करूंगा, बोल दिया था ना। पी एन ए बी के लंबवत है, पी बी बराबर 12 है, तो बी एन की लंबाई क्या होगी? फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन। डिंग 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 डिंग। बिल्कुल सही। देखो नहीं हुआ ये सवाल, हो गया होगा, ये तो आसान है। ऐसे सवाल हमने इतने करे हैं, इतने करे हैं कि
एक और कर रहे हैं बस सब। ये लो, डायमीटर है ए बी 18। देयर इज ए पॉइंट पी ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। पी, पी एन परपेंडिकुलर है ए बी पे, और पी वी बराबर 12। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन। बी एन पूछ रहा है क्या होगी। बी एन पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन। बी एन क्या होगी? 18 ये है, चक्कर आ रहे थे। ठीक है, अब आपको ये तो पता है, हमने ये निकालना सीखा था बेटे यद्रप्पा, कि ये अगर 18 है और ये अगर 12 है तो ये क्या हो जाती है, 12 का स्क्वायर बटे 18। ये सीखा था आपने डायरेक्ट निकालना। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे तो आप इस एंगल को थीटा मान लीजिए और ये एक्स लिख लीजिए। तो कॉस थीटा कितना होगा? एक्स बटे 12, और पूरे ट्राइंगल में कॉस थीटा क्योंकि ये 90 होगा, क्योंकि ये भी डायमीटर है। 12 बटे 18, तो एक्स कितना आ जाएगा? 6 36 अट्ठे 54। 8 उत्तर आ जाए। पीछे पास कर देना। ये लड़का 4 बार एक ही सवाल पूछ चुका है, सर कुंडली में ज्यादा ताकत है प्यार में। पिछली क्लास में भी सवाल भेज रहा था, सर आप कुंडली पर ज्यादा विश्वास करते हो प्यार पर। अब मैं ऐसे सवालों के जवाब क्या दूं बताओ। इस सवाल में अब किसी को डाउट तो नहीं है? कोई भी अंकल ऐसे हैं जिनको डाउट है? नहीं। हमने कल वो सवाल भी कर लिया था क्या, 45 माइनस थीटा वाला? नहीं किया था। अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी कि किसी भी टेंजेंट को, ये बात जान लो, भी कल भी इसकी जरूरत पड़ी थी, कि अगर किसी भी टेंजेंट को टचिंग पॉइंट को सेंटर से मिलाएं तो वो एंगल 90 डिग्री बनता है। यू नो वेरी वेल दिस थिंग। जानते हैं इस बात को आप? अगर किसी भी टेंजेंट को हम सेंटर से मिलाएं तो क्या होता है? 90 डिग्री बनता है। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लूं, अरे राम, ऐसे, और मैं कहता हूं कि ये एंगल अल्फा है, तो आप मुझे बताइए ये कितना होगा? अच्छा, ये इक्वल है क्योंकि वो सेंटर है, तो ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? 2 अल्फा। 180 में से घटा दिया, और ये 2 अल्फा, तो ये भी। तो इस बात का ये तो प्रूफ हो गया, और बाकी तमीज से यहाँ लिख लो कि अगर ये टचिंग पॉइंट है एक टेंजेंट का, ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, तो दिस कम्बक विल बी बीटा एंड दिस कम्बक विल बी अल्फा। ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। ठीक बात है।
क्लियर हो गया ये सवाल? चलिए अब आपको कुछ सवाल करने हैं दोस्तों। इन सवालों में आपको दिख रहा है कोई सवाल सर्किल का? चित्र नहीं दिख रहा सर्किल का? मेरी आंखें थोड़े कम काम कर रही हैं। अरे हमारी नजरें हैं भाई साहब। ये सवाल हो चुका है क्लास के अंदर। चित्र बना दें। लो बेटे यद्रप्पा, अगर तुमने ये सवाल करा तो तुम्हारी टिकट बीजेपी से पक्की है। अब तुम यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? ये पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे पार्टियों के खिलाफ। कुछ नहीं है, अभी लाख सब्सक्राइबर हो गए होते तो तुम भाग भाग के बना रहे होते। कितना उत्तर आ गया? रोहतक वाले भाई साहब, आपसे नहीं हुआ ना ये सवाल? मीन्स नहीं हुआ। अभी आप देखोगे, बता आपको हंसी आएगी, इतना सरल सवाल आपने क्यों पूछा। सीरियसली बता रहा हूं मैं। यू विल लाफ। क्या सवाल इतना सरल भी हो सकता है कभी? देखो इधर, खून से कर रहा हूं भाई। देखो, एक बात छोटी सी बतानी है आपने बस मुझे। इसको इससे मिला दें सेंटर से, कोई प्रॉब्लम? और अगर मिलाएंगे तो ये एंगल कितने का होगा? 90 का। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम कौन से एंगल को माने, किसी भी एंगल को मान लेते हैं। मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया जी, थीटा मान सकता हूं। नीचे वाले को माने थीटा, तो ऊपर वाला भी क्या होगा? क्योंकि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। मानते हैं कि नहीं?
अब आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस 2 थीटा। आपको पता है कि ये एंगल आपस में दोनों बराबर होंगे, जो मैं लिख रहा हूं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और इनका सम 90 माइनस 2 थीटा होगा, ये भी पता है। तो ये कितना होगा, 45 माइनस, होगा या नहीं होगा ये 45 माइनस थीटा। अब आप बताओ, जो एंगल आपसे पूछा है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, इसका इसका सम होगा, यानी थीटा और 45 माइनस थीटा का सम होगा, तो कितना होगा। यही उत्तर है। मुश्किल था। एक और बार बता दें बड़ा सा चित्र बना के। यस, रोहतक वाले भाई साहब आप फेल करके दुख हुआ, लेकिन दुख है तो उसका उपाय भी है। बुद्ध ने कहा था, इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं अलग चित्र पे। अब खून से नहीं करेंगे, खून से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। ये इसका डायमीटर था ना, और ये टेंजेंट, और ये पॉइंट ऐसे मिला दिया था, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, ओ सेंटर था, यही था भाई सब कुछ। तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा था, आपके ऊपर है, आप कैसे भी लिख लो। जैसे आपने इसको इससे मिला दिया, मिला दो आप इसको। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने ये एंगल थीटा मान लिया तो ये कितना होगा। अब की बार उल्टा बता रहा हूं, ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये कितना होगा, एक्सटीरियर है तो 2 थीटा, और ये 90। तो अगर ये 90 और ये 2 थीटा, तो ये 90 माइनस 2 थीटा बचेगा। तो मैं अगर अलग अलग लिखना चाहूं तो ये 45 माइनस थीटा, और ये भी 45 माइनस थीटा, होगा कि नहीं। अब आप खुद ही बताइए कि इस एंगल का और इस एंगल का सम ये वाला एंगल होगा कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 45। कल को ये पूछ लेगा 135, निकाल देंगे सर। आसान सवाल था, आप खेल गए बस। कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसे, दुख क्यों करना। और कोई बच्चा है जिसको इस सवाल में इंटरेस्ट है, अच्छे सवालों में जिसको इंटरेस्ट है, तो हम एक और सवाल दागने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू, दागने के लिए क्या आएगा, फायर another question that will be done by you. Yes. बेटे यदुरप्पा आप करिए इस सवाल को, अगर आप सीरियसली प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं देश का। तो बताओ, ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री का कंपटीशन किस स्तर तक गिर गया है। ये डायलॉग हमें आपका अच्छा लगा बहुत। ये सर्किल है भाई।
गिर गई भाई, ये लो तुम्हारी बोतल थी। हैं? नहीं। नॉलेज नहीं है भैया हमको, आप कैसे कर रहे हो ये सब सवाल। क्या पूछा, क्या इसने एबीडी पूछा है क्या? देखो भाई, जिनसे नहीं हुआ वो पागल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये एक्स एक्स है तो ये 2x होगा, तो 5x कितना होगा? 180। एक्स 36 आ गया अल्लाह। हमसे 2x पूछा है, 72। इतना क्यूट सवाल मिलेगा कोई पूछेगा आपसे? हाँ, पाइनएप्पल, मौसमी मिक्स। चलिए, अच्छे लग रहे हैं आपको ऐसे सवाल? पसंद आ रहे हैं? एक बार और, अरे आप पागल हो गए बिल्कुल। देखो, जैसे आपको अभी जो एक थ्योरम बताई थी उसके हिसाब से ये जो ट्रायंगल है दादा, ये टेंजेंट पे और ये एंगल 2x है, तो ये वाला भी 2x होगा। और ये x है तो ये भी x होगा। वो तो सवाल घुमाने के लिए दिया हुआ है ऐसे। तो 5x बराबर कितना हो गया? 180, x 36 आ गया। कुछ कठिन थोड़ी था सवाल में, नहीं।
बोलो जी आप। बहुत औसम। चलिए जी और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा आपको एक बात पता है कि जैसे कोई भी कॉर्ड है, दो तीन और बातें छोटी छोटी जानते हैं, और कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से ओ, तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ दिस? है, ठीक है। कॉर्ड को वो क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये ए बी है, एम है। तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, इसका मतलब है ए एम बराबर एम बी होगा। ए एम बराबर एम बी होगा अगर परपेंडिकुलर है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। यानी कि अगर बराबर है तो वो परपेंडिकुलर होगा अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो। बाइस वर्सा जानते हैं? बाइस जैसे बाइस प्रिंसिपल, बाइस प्रेसिडेंट। वर्षा जैसे आपकी क्लास में पढ़ती होगी कभी, बाइस वर्षा। देख रहे हो, कह रहा है सर प्लीज वर्षा मत बोलो प्लीज। सितंबर में शादी हुई है वर्षा की। तुम क्या कर रहे थे वहां पे? ये लेडीज संगीत में महिला बन के जा रहा था साड़ी पहन के, और मेहंदी लगाने भी उसी टीम में था, लेकिन पकड़ा गया और बहुत पिटा। तुम्हें लगता है तुम ज्यादा फालतू बोल रहे हो? तुम अपने आप को क्या देवानंद समझते हो? कौन हो तुम? हैं? अच्छा मेहंदी में नाम लिखा जाता है हाथ पे? ऐसे ऐसे बच्चे भी बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। भाग लो तुम यहाँ से बाहर, जाओ। पता नहीं अपने यहाँ बहुत डुप्लीकेट लड़के पढ़ रहे हैं। देखो भाई, इसके बाद एक और बात भैया, और कुछ लिख लेना वाइस वर्षा की जगह। तुम वाइस दुश्मन लिख लो, दुश्मन से तुम्हें वर्षा याद आ जाएगा। ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है, ओ सेंटर है। अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल बना रही हैं सेंटर पे, बीटा लिख लो इसको। इफ अल्फा बराबर बीटा है तो कॉर्ड आपस में बराबर होंगे, ए बी बराबर सी डी होगी। इसका वाइस वर्षा भी ट्रू है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर पे समान कोण बनाएंगे। अगर दो जीवाओं की दूरी सेंटर से बराबर है, देखिए कितनी कॉमन सी बात है। सेंटर से दूरी मतलब ये P है, और सेंटर से दूरी ये Q है, ए बी सी डी। तो आपको भी पता है कि जब मैं कॉर्ड की लेंथ निकालूंगा तो वो एक तो R पे डिपेंड करेगी और P पे करेगी या नहीं। इस केस में R और Q पे करेगी, और R तो इक्वल है। अगर P बराबर Q हो गया तो कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी बराबर सी डी। इसका वाइस वर्षा भी ट्रू है। वाइस वर्षा को मैं ऐसे समझाऊं आपको, जैसे दो भाई हैं, सुनील राम का भाई है, तो वाइस वर्षा भी ट्रू होगा कि राम सुनील का भाई है। तो फिर आप सोचोगे वाइस वर्षा कहाँ ट्रू नहीं होगा? पति पत्नी, डिम्पल अखिलेश की पत्नी है बट अखिलेश डिम्पल का पत्नी नहीं है, पति है, तो यहाँ वाइस वर्षा ट्रू नहीं है। आप समझ गए? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? क्लियर? इससे बेहतर और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप उनके हैं, वो आपके, तो ये वाइस वर्षा है। ये लेनोवो का फोन लिया आपने? ऑर्डर दिया था लेनोवो को कि एक स्पेशल फोन बनाए। लेनोवो तो लैपटॉप बनाती है। फोन मोटरोला का सबसे पहले एक फोन आता था जिसकी नीले रंग की डिस्प्ले होती थी, बहुत बहुत नीली सी, और देखने में भी प्रॉब्लम होती थी उसमें। मैंने तो जो सबसे पहले फोन लिया था रिलायंस का जीएसएम, जिसमें एक डोरी भी डली रहती थी, डोरी। भाई साहब मैं क्या करता था, जैसे फोन तो उस टाइम आते नहीं थे, कोई मैं इतना वीआईपी नहीं है, मेरा किसी रिश्तेदार पे नंबर नहीं, किसी पे नहीं, तो मैं अलार्म सेट कर लेता था लोगों को बताने के लिए कि मेरी जेब में फोन है। बजता था अलार्म,
तो फिर फोन निकाल के देखना पड़ता था, काट के रख दिया। उस टाइम भी इतना रौला कि फोन काट दिया, उठाया नहीं। रिलायंस का नंबर था 93 193 36 308। उसमें सिम नहीं डलती थी, ऐसे था, इनबिल्ट सिम। उसमें रिलायंस वर्ल्ड में जाके रिंगटोन बहुत खरीदी है, 5 5 10 10 रुपए में भाई साहब। अगर तुम मिल जाओ, उस टाइम बहुत फेमस थी रिंगटोन। जमाना छोड़ देंगे हम। याद है तुम दोनों में से किसी को गाना? 1 बजे के बाद सुनेंगे। चलो भाई, अब अगले सवालों पे बढ़ते हैं। खूबसूरत सवालों की कुछ पंक्तियों में एक दो और खूबसूरत सवाल। ये सवाल इस बार के मेंस में आया था, देखा ना क्या सवाल था? इन द गिवन फिगर ए बी बराबर 30, सी डी बराबर 24, एम एन इज ए टेंजेंट एम एन, बताना है क्या होगा। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल लिख लो। ओ नहीं है ना कहीं? ओ। कम हंस लो तुम, कितना हंस रही हो, हद हो गई है। आधा घंटे से देख रहा हूं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? चलो थोड़ा और हंस लो, अगर नहीं लग रहा तो फिर लगने लगेगा। इतना नहीं हंसते बेटा, क्लास की एक मर्यादा होती है, उस डिग्निटी को मेंटेन करके रखना होता है, डेकोरम होता है। डेकोरम किसने सिखाया हम लोगों को? देवयानी। कौन बोला ये बात? कौन बोला था? सैंडविच तो आएगा, खैर अच्छा कुछ हो जाए। कितना उत्तर आ रहा है? देखिए पता है, आप ऐसे सवालों को कई बार छोड़ देते हैं। पता है क्यों छोड़ देते हैं? आपको लगता है कि यार ये तो पता नहीं कैसे इसमें आर नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से हम इस सवाल को करेंगे, और जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे ही लिखे रखेंगे। 34 पकड़ी हो, गलत है पूरा का पूरा। 89 किसका आ रहा है? 89। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ दो तरीके से, आप अपनी जुबान पे कंट्रोल रखेंगे, ठीक है? कोई हंसेगा नहीं। क्या पर्ची है? सर मैं सर 1 लाख रुपए वाले तो नहीं, दुख की शादी नहीं, 1 लाख रुपए का होगा आपके लिए। 12,000 रुपए पर सीआई की दर से। पागल हो क्या? हर वक्त सीआई की दर से, इसकी दर से, उसकी दर से, कुछ भी किसी भी टाइम आओ देखेंगे ना, तब कुछ भी बात करने लगेंगे। ये वो लोग हैं जो शादी में जा रहे हैं, दोस्त की मजा कर रहे हैं, यार वो 700 रुपए तूने उस दिन लिए थे, अभी तक वापस लौटा ही नहीं। वो शादी का मजा किरकिरा कर रहे हैं, पता नहीं अजीब लोग। या जो सहेलियां अपनी सहेली को जाके कह रही, यार उस दिन हम शॉपिंग करने गए थे, तूने 800 रुपए डलवा लेते, अब तू जब अगली बार विदा होके आएगी तो फिर देती हो, देख मेरा भी बजट खराब हो रहा है।
अब तेरे पास तो बजट बनाने वाला आ गया, हमारा तो देख तू, हमारे तो भी कहीं बात भी नहीं चली है। देखो भाई दोबारा से कैसे करेंगे इस सवाल को, दो तरीके से हम बताते हैं इसको। जैसे आपने इसको इससे मिला दिया, ओह परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ टच करेगा और ये आपको बताइए कि बाइसेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये बड़े दोनों का सेंटर तो एक ही है। तो ये मैंने आर मान ली, आर, तो ये कितनी है आर, और ये मैंने क्यू मान लिया पॉइंट। तो अब आप खुद बताओ कि अगर मैंने क्यू एन निकाल दिया, जैसे मुझसे एम एन पूछा है, एम एन बराबर है ट्वाइस ऑफ क्यू एन के, और अगर मैंने क्यू एन निकाल दिया तो बात बन जाएगी। और क्यू एन की कंडीशन ये है कि वो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो आप आर के पीछे मत भागो, डोंट गो बिहाइंड द आर। आप तो ये सोचो कि मुझे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही निकालना है, बात खत्म। ठीक है, यही निकालना है। तो ये कितनी दे रखी है, ये सी डी कितनी है, सी डी, अच्छा ये 15 होगी पूरी, और ये आधी 12। ये कर लें, इसको ऐसे मिला दें, तो ये आर ही होगी, स्मॉल आर, और ये एच कॉमन है दोनों में। ठीक है भाई, और इसको इससे मिला दिया तो ये आर है। ठीक है, अरे देखिएगा यार, देखो इधर। अब मुझे एच स्क्वायर बता दो तुम, क्या होगा एच स्क्वायर। तो तुम बोलोगे एक बार तो होगा आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यहां से कितना होगा आर स्क्वायर माइनस, तो आपने देखा कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 15 और 12 27 गुणा 3 बराबर 81। 81 आ गई ये वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दे, अंडर रूट 81 बराबर कितना होगा 9। तो एम एन कितना आ जाएगा, पहले आप कॉपी करो फिर बताता हूँ। आज से मैं फल पे रहूंगा, केवल फल फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, कोई रोटी नहीं खाऊंगा, कोई पराठा नहीं, ध्यान रखना ठीक है भाई। ये समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, कॉपी कर लो, अपने आप आ जाएगा घर जाके। दूसरा तरीका जानते हैं, ठीक है। रोहतक वाले भाई साहब आप समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। आप इस बार एसएससी में टॉप 100 में आ रहे हैं, पता है आपको है। ट्राई करने की जरूरत ही नहीं, आप फिर भी आ रहे हैं। सबसे पीछे एक भाई साहब बैठे हैं एहसास वाले, कैसे हैं, इनको कोई फिर से रुला गया, एहसास करा गया।
सूबेदार, तुम्हें आया ये सवाल समझ? पक्का? देखो अब एक चीज आप मुझे बताओ, क्या आपको ये लाइन ये दे रखी है कि जो ए बी लाइन है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, ऐसा कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा ना, कुछ बताया ही नहीं इन पागलों ने हमें। तो जब कभी ऐसा सवाल आए कि ए बी के इधर जाने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जब कभी ऐसा सवाल आए कि ए बी को थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाने पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो इसको इतना खिसका के सेंटर पे ही ले आओ बेटा। अब सेंटर पे ले आए, अगर सेंटर पे ले आए तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दूरी रेडियस हो जाएगी या नहीं? और ये कितनी है, 12, तो ये भी 12 हो जाएगी, अब तो हो जाएगी नहीं? और आपको बताइए ये दूरी कितनी है, 15, तो 15 12 कितनी हो जाएगी, 9, और ये भी 9, 18 उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे आपने करना है। जब इससे कोई फर्क ही ना पड़े इस बात से कि ए बी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो हम ए बी को सेंटर से गुजार देंगे और हम फिर इस सवाल को दिल में उतार लेंगे। वाह 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 वाह। ये आ गया सवाल समझ? कोई ऐसे भैया जिनको नहीं आया, तो भैया नहीं दुश्मन है हमारे, मैं बता रहा हूँ। एक सवाल घर से करने के लिए दे दूं आपको, पक्का करके लाओगे? होगा तो नहीं आपसे, लेकिन लिख ले जाओ, लिखने में कोई बुराई नहीं है। सवाल देख रहा हूँ, दिखा नहीं मुझे, मेरी नजरें फेल हो गई। तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी आंखें नहीं है मेरी। ये सवाल घर से करना आपने, ठीक है भाई? जिस भी बच्चे से होगा उसको 2 रुपए बहुत है। सही सोच रहा था मैं। चित्र में अलग से बना देता हूँ, दिखेगा नहीं आपको।
ये इसका चित्र है। तुम दोनों जितनी बात कर रहे हो ना, अभी थप्पड़ मार के दाढ़ तोड़ दूंगा तुम्हारी। पढ़ाई कर लो, यहाँ पढ़ाई करने आए हो तो पिताजी का पैसा मत खराब करो, इतनी मेहनत का कमा रहे हैं वो। इधर पर तुम्हें तो शर्म होनी चाहिए, जिस हिसाब से तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो रहा है। सवाल लिखो। ये घर के लिए है वैसे, ठीक है। हुआ तो होगा ही नहीं ना इतनी देर में। हैं जी, गलत है इसका आंसर। सवाल गलत है भाई साहब, आप ये कह रहे हैं। आपको हया वगैरह है कुछ? कहना भी मत कभी मेरे सामने ये सब बात है। छठा सवाल हो गया दोस्तों, हो गया है। सातवीं की बारी है। देर आर टू गॉड्स ए बी एंड सी डी इन एस आर गेल इंटरसेक्ट एट बी। एक व्रत में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पीपर काटती हैं। ओ व्रत का केंद्र है, कोण ए ओ सी 40 डिग्री है, एंगल बी ओ डी 50 डिग्री। तो कोण ए सी का मान ज्ञात करें। ज्योमेट्री कितनी क्लासें होंगी? एक ही क्लास हुई है अभी। हाँ, आओ आप तो यार, बैठे रहो यहीं पे। आप यहीं पे कहीं रूम वूम ले लो, कहीं पे ले लो यहीं पे, फिर हम क्लास के बाद भी मिल लिया करेंगे कभी कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको शिफ्ट करवाता हूँ कहीं पे अच्छी जगह। ठीक है,
फिर आपको लंच वंच पे इनवाइट करेंगे घर पे, ठीक है? बहुत बढ़िया आदमी है हैं? ये भैया, इनके बारे में बोलो कुछ। बढ़िया। कितना उत्तर आ रहा है? पीछे कैपू, कैप लगा के बैठा है एक लड़का। इसमें ई क्या है? अरे आप पगली हो, ये ई है, ये ई। बताओ, ई पे लिख रहे हैं तो ई हिल रहा है। ई। आप फोटो लेना। क्या करना? आप फोटो लेना। टन 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 टन। ठीक है, ये बेहद ही आसान सवाल था, जिन लोगों से भी नहीं हुआ वो अपने आप को चाहें तो पागल की श्रेणी में रख सकते हैं। उनके ऊपर है, देखो। ओए पढ़ ले भाई, पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में। कल से पीछे फेंक दूंगा उठा के। कल से आगे बैठना ही नहीं है। दिख ना जाए तुम्हारी शकल कल से मुझे। सीधी। यही है। ओ सेंटर है ब्रेथ का। और ये ई पे कट कर रहे हैं, ए ई सी पूछा है। कुछ लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, जोड़ के आधा कर दो, तो ऐसे याद नहीं करना, कई बार कुछ और भी पूछ लेता है, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ये ए ओ सी है, तो ये जो ए सी कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना बना रही है? 40। 40 बना रही है कि नहीं बना रही सेंटर पे? अगर ये कॉर्ड सेंटर पे 40 बना रही है, तो आप मुझे बताइए ये सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? यहाँ 20। आधा बनाएगी कि नहीं? सेम कॉर्ड है, देख लो, ए सी। ए सी कॉर्ड ओ पे 40 बना रही है, तो एडीई कितना बनाएगी? 20। अब बात कर लेते हैं दूसरी कॉर्ड की, दूसरी कलम से। ये कितना बना रही है? 50। बीडी कॉर्ड, तो बीडी कॉर्ड यहाँ कितना बनाएगी? अब आपको नहीं लगता जो एंगल पूछा है ये दोनों ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ए सी? तो कितना होगा? 20 प्लस 25 बराबर 45। सही चल रहा है क्या ना है?
सबको, सभी भाइयों को ये सवाल समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। आपको पता है मैंने क्यों बोला कि जोड़ के आधा नहीं करना, क्योंकि कई बार पता है क्या है, जैसे ए ई डी पूछ लेगा, तो ए ई डी सवाल में कितना होगा, 135। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि वो आधा करके कर दिया था और बाद में उत्तर कुछ और आ गया था। तो ऐसे नहीं करना, आधा करके देख लेंगे एक बार चित्र बना के पूछा गया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो कभी ऐसे सवाल जीवन में आते हैं तो कर लेंगे पक्को, देख लो। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो निकलो।